गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज़ पुष्पेंद्र कुमार। ठाकुर बीरन सिंह सिकरवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्जुनपुर कदीम के द्वारा चलाई जाने वाली वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक हमने कक्षा 10 की पोएट्री के द फाउंटेन चैप्टर के 6 स्टैंजा पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम स्टैंजा नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। सीजलेस, सीजलेस मीन्स होता है बिना रुकावट के। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मतलब ऊपर की ओर चलना। कभी कहते हैं कि फुब्बारा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और जो ऊपर की ओर जो चलता है लगातार, उसमें ही वो संतुष्ट है, वो अपनी गति को संतुष्ट है, अपनी गति में वह संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा और उजाला। सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी या उजाला, मतलब फुब्बारे को अंधेरे या उजाले में कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह उस पर ना तो रोशनी का कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही अंधेरे का कुछ फ़र्क पड़ता है। वह बिना किसी रुकावट के लगातार अपनी क्रिया चलाता रहता है। द एलिमेंट, एलिमेंट मतलब एक महत्वपूर्ण हिस्सा। तो वह तो अगर आप दिन में देखेंगे तब भी ऐसा लगेगा ये दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, या रात में देखेंगे तो रात में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मालूम पड़ेगा। मतलब वो रात और दिन दोनों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मालूम पड़ता है, लेकिन उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता उसका। अगर हम ये कहें कि केवल स्पेशल वो रात रात के लिए है या स्पेशल दिन दिन के लिए है फुब्बारा, ऐसा उसमें कोई भी ऐसी, इन दोनों में रात और दिन में कोई भी अंतर नहीं है। वह दोनों में, रात और दिन दोनों में एक विशेष महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतीत होता है। सीजलेस एस्पायरिंग, बिना रुकावट के ऊपर चढ़ता रहता है, ऊपर चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और इस प्रगति में जो लगातार चलता है इसी में ही वह संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, इसके लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं है। जो क्रिया है इसकी वो उसमें कोई इस पे फर्क नहीं पड़ता है। द एलिमेंट, ये दोनों में, रात और दोनों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतीत होता है। इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं स्टैंजा नंबर 8 पे। बच्चों ये लास्ट स्टैंजा है द फाउंटेन चैप्टर का। चलिए इसको पढ़ते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, कभी फाउंटेन को ग्लोरियस फाउंटेन कहते हैं। ग्लोरियस मतलब होता है प्रशंसा के लायक, मतलब कभी के अनुसार फाउंटेन प्रशंसा के लायक है। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय से उसके लिए प्रशंसा निकलती है। क्यों निकलती है? उसका कारण है कि उसके अंदर जो गुण हैं, उसके अंदर जो गुण हैं फुब्बारे के अंदर, फ्रेश मतलब ताजगी, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट एक दृढ़ निश्चय वाले, अपवर्ड लाइक दी ऊपर से बिल्कुल उसके समान, फुब्बारे के सभी गुणों को कभी अपने अंदर समाहित करना चाहता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय से फाउंटेन की या फाउंटेन को प्रशंसा के लायक है। कभी कहते हैं मेरे हृदय से फाउंटेन प्रशंसा के लायक हैं क्योंकि उनके जो गुण हैं फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, ताजगी, परिवर्तनशील, दृढ़ निश्चय वाले गुण, अपवर्ड लाइक दी उसके समान जो गुण है वो मैं सब समाहित करना चाहता हूँ। कभी फब्बारे के सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं, वे उसकी तरह बनना चाहते हैं। उनके जो उसके फाउंटेन के अंदर जो गुण हैं वो कभी अपने अंदर लाना चाहता है। चलिए एक बार और अभी थोड़ा पढ़ ले रहे हैं क्योंकि लास्ट स्टैंजा है ये। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, कभी कहते हैं मेरे हृदय से फुब्बारा प्रशंसा के लायक है क्योंकि उसके अंदर फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, ताजगी, परिवर्तनशील और दृढ़ निश्चय वाले गुण हैं। अपवर्ड लाइक दी, और उसके सभी गुणों को मैं अपने अंदर समाहित करना चाहता हूँ। कभी फुब्बारे के सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। इस तरह से बच्चों हमने द फाउंटेन चैप्टर के 8 स्टैंजा पढ़ लिए हैं। इसके बाद बच्चों इसका सेंट्रल आइडिया और थोड़ा सा देख लेते हैं, आप इसको लिख लेना। वैसे हाई स्कूल के एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडिया और पोएम दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ आती है करने के लिए
लिखे दोनों आते हैं पर एक करना होता है, तो जैसी आपकी मर्ज़ी। आप चाहें सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक 8 लाइन की पोएम याद कर लें, ताकि उसमें पेपर में 4 लाइन की लिखने के लिए आती है, तो आप उसमें आराम से लिख सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, क्योंकि ये विद हिंदी की मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ। इसको आप लिख लें और सही से समझ के याद कर लें। इस तरह से हमारा ये जो पहला चैप्टर है द फाउंटेन का, सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन दोनों इसके हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।